तो गाइस आज नाश्ते में बन रहा है पास्ता, जूसी पास्ता। तो आज पास्ता खाएंगे और इधर ही मम्मी के लिए अलग से बना दिया है तीखा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी वाला है और ये कम स्पाइसी वाला है। तो ये आज तैयार हो रहा है नाश्ता संडे का। ये देखो बाहर बैठे हैं कबूतर और कबूतर दाना खा रहे हैं अपना मस्त। इनके लिए मूंगी साबुत दाल जो सी ना भिगो के रख देते हैं और सुबह फिर डालते हैं, तो सारे मस्त होके खाते हैं यहाँ पे। अभी बड़ा रश लगा हुआ था, अभी ये कम हो गए हैं, 2 ही रह गए हैं, अभी आ जाएंगे फिर। और बाहर का मौसम भी बहुत बढ़िया हुआ है, धूप अच्छी सी खिली हुई है। और ये देखो कुछ बाहर का व्यू इस तरह का आ रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कबूतर काफ़ी, और बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। धूप अच्छी खिली हुई है, तो चलते हैं छत पे भी चल के दिखाते हैं आपको। तो आसमान बिल्कुल साफ है और मौसम खिला हुआ है, धूप इतनी शानदार खिली हुई है देखो। और आंखें बंद हुई पड़ी हैं, धूप बिल्कुल एकदम तेज़ पड़ रही है ना, तो बाहर का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना आज। धूप अच्छी खिली हुई है, रोज़ आजकल धूप खिल जाती है, पर हवा भी चल रही है ज़बरदस्त। अभी कोई झंडा लहरा रहा होगा ना, वो दिखाऊंगा मैं आपको कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ, सामने एक झंडा हिल रहा है देखो, ये देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है ना। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके ऊपर ही आ जाता हूँ, ऊपर ही बैठ के करेंगे नाश्ता। तो गाइस मैं तो अपना नाश्ता लेके ऊपर ही आ गया छत पर, तो यहीं पे करते हैं बैठ के नाश्ता। लो जी करते हैं नाश्ता टेस्ट, सॉसी पास्ता। तगड़ा ही स्पाइसी है ये तो। इसके साथ सिप लेनी पड़ेगी चाय की, तभी बनेगी बात। हाँ मज़ा आ गया। लो जी गाइस आज बने हुए हैं फ्राइड राइस, और इसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। हाँ सॉरी, इसमें न्यूट्री चूरा, स्वीट कॉर्न, मटर, बादाम, काजू, ओए होए होए क्या किशमिश, कितनी आइटमें डली हुई हैं देखो। इसमें गाजर भी डली हुई है, और राइस तो है ही है, पनीर भी है सच इसमें, तो फ्राइड पनीर, क्या बात है। आज तो मस्त फ्राइड राइस बने हुए हैं, इसका करते हैं टेस्ट। मम्मी जी भी बैठ गए हैं, बादाम भी डले हुए हैं, सारा कुछ डला हुआ है। आज तो हेल्दी प्रोग्राम है इसमें सारा। अच्छा आज पूड़ी छोले सुबह बनाए थे ना। हाँ, और ये ब्लैक काले छोले, वो सफ़ेद छोले बने हुए थे, सफ़ेद छोले बढ़िया सूखे सूखे और चटपटे बिल्कुल बढ़िया बने हुए थे। सुबह मैंने नाश्ता इसी का ही करा है, और अभी फ्राइड राइस खा रहे हैं सारे मिलके। और हेल्दी डाइट है ये पूरी की पूरी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो सी है ना सारी हेल्दी हैं। इसमें मटर, बादाम, काजू, किशमिश, और ये स्वीट कॉर्न, गाजर, मतलब हर चीज़ हेल्दी है बड़ी। और पूरा मक्खन में बना हुआ है, और ऊपर डाला हुआ है देसी घी, मस्त बना हुआ है। तो खाते हैं इसको, टेस्ट करते हैं तो कैसा बना है। हाँ जी मम्मी जी से पूछते पहले तो। बहुत स्वाद बने। अच्छा जी, चलो जी बढ़िया, टेस्टी टेस्टी मैं हो तो रहे अचार भी खा रही, लो मिर्च जी का अचार। मिर्च का अचार, ये देखो तीखी मिर्च का अचार। छोले खाओ खाओ, बढ़िया हो रहा है। तो हम भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। जय हो मैया रानी, मां अन्नपूर्णा। शुक्र है माता रानी का, बोलो। वाह जी वाह, एक नंबर बने हैं, फुल मस्ती वाले, मज़ेदार, बहुत बढ़िया बने हैं।
तो गाइस आज ना दिन में मैंने तूफान को नहलाया धुलाया, वॉशिंग कराई थी आज, और फिर थोड़ा सा काम निकल गया। और उसके बाद शाम को आया तो आते देखा कि एक मैग्नेटिक जो है ना, मैंने माउंट मंगाया था इंस्टा 360 के लिए, तो वो आया हुआ था। तो मैंने कहा चला उसको लगा के एक राइड करके आते हैं छोटी सी। तो अभी जीडी रोड पर पहुंचे हुए हैं, तो माउंट की फिक्सिंग करके ना पूरी प्रॉपर तो लेके चले हुए हैं। देखते हैं अब इसमें कैसा रिजल्ट है। बाकी बढ़िया रहा, मेरे को लगाने में इजी रहा और निकालने में भी इजी है। मेरे को थोड़ा सा डर लगता था कि भाई कहीं इसमें से निकल के गिर ना जाए, ये ना हो। कई बार क्या होता है कि बंदा खड्डे में जा रहा होता है, ऑफ रोड कर रहा होता है, तो ये ना हो भाई उछल के बंदा पता लगे इंस्टा 360 तो गया हुआ है थारा। तो बट ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मजबूत है, पूरा फिक्स हो जाता है, लॉक लग जाते हैं इसके। मेरे को ये होता था कि भी शायद लॉक नहीं होते होंगे, खाली मैग्नेटिक ऊपर रखे और चिपक जाता था, बस मैं यही समझता था। तो अभी हम दिल्ली हाईवे पे चल रहे हैं। मेरे को ये होता है चलो यार छोटा सा एक मोटो व्लॉग हो जाया करेगा, तो इसी करके मैग्नेटिक माउंट मंगाया मैंने, जिससे इजीली लगा लिया, इसीलिए रिमूव कर दिया, तो थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा। तो इजीली लगा के अपना चल दिए चुपचाप। तो रात को गाड़ियां देखो कैसे चल रही हैं जीटी रोड के ऊपर, बहुत रश है गाड़ियों का इस समय, पूरा जमघट लगा होता है। वैसे रात को भी लोग इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रौनक रहती है पूरी जीटी रोड के ऊपर सारी रात। अब आप दूर तक देखो कितना रश होगा, वो देखो पूरी गाड़ियाँ नजर आती हैं। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हुई हुई हैं सामने, और हमारी तो गाड़ी जो सी है ना निकल ही जाती है सभी जगह से। इसको तो थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए, बस निकल जाती है। इस टाइम हो गया मस्त मौसम, और राइड करने का भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल सा बिल्कुल मीठा मीठा मौसम बना हुआ है, और मस्त राइड करने में मज़ा आएगा इस बारी तो जल्दी हमारी एक राइड प्लान हो रही है, आपको बड़ी ही खूबसूरत जगह पे लेके चलेंगे। प्लान हो चुका है, बाकी अभी थोड़ी सी उसकी बुकिंग वगैरह ये वो सब कुछ चल रहा है। बाकी देखते हैं जैसे फाइनल होता है, फिर उसके बाद राइड आपको बताएंगे। ये देख लो कितना रश हो रहा है ना, शहर जैसा रश हो जाता है जीटी रोड के ऊपर भी। गाड़ियों की स्पीड जैसे 90 दे रखी है, वो भी नहीं चलती है प्रॉपर। आप देख ही सकते हो मीटर के ऊपर मेरे आगे गाड़ियां चल रही हैं, और ये मीटर की स्पीड है हमारी बाइक की, वो भी। लो जी, इधर आ गया हमारा कर्णेश्वर मंदिर, करनाल का बहुत ही प्राचीन मंदिर, भोले शंकर जी का मंदिर है। और कल यहाँ पे शिवरात्रि की खूब रौनक लगी हुई थी। शहर में भी ना जाना बड़ा ही मुश्किल हो गया इस समय, क्योंकि सिंगल फ्लाईओवर जो है ना मेन बाजार के अंदर बन रहा है, और इस समय इतना रश हुआ पड़ा है, जगह ब्लॉक हुई पड़ी है, कहीं मिट्टी के ढेर पड़े हैं, कहीं ईंटें पड़ी हैं, कुछ मलबा पड़ा है, और इतना पानी पानी कीचड़ वगैरह सब कुछ हुआ है। इस वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है शहर में, मतलब जाने में। वो थोड़ी सी देर का काम होता है, वो भी आधे घंटे घंटा लग जाता है उस काम को, 5 मिनट के काम को। बंदा इस समय मतलब शहर में जाने के लिए प्लानिंग ही नहीं कर पाता कि भाई इतनी देर में हम हो आएंगे, बाजार का काम हो जाएगा करके। अब आ गया रेड लाइट, तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं सीधा शहर की तरफ। आपको शहर का भी थोड़ा सा माहौल दिखा के लाते हैं भी क्या वहाँ पे उजाड़ बना हुआ है इस समय। यहीं से स्टार्ट हो जाएगा देखना, आप रेड लाइट क्रॉस करते ही ना, हमारे को थोड़ा सा आगे जाते ही हमारे को फ्लाईओवर का जो सा हिस्सा नज़र आने शुरू हो जाएगा। काम तो देखो चल ही रहा है, बट ये है कि इस समय जो शहर के लोग हैं ना बड़े परेशान हुए पड़े हैं, काम धंधे भी डाउन हो रहे हैं, और दूसरा जो सा ट्रैफिक है ना वो इतना जाम लगता है, बंदा निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। तो अभी हम जो सा है ना 6 सेक्टर चौक की तरफ से रेड लाइट से क्रॉस करें, और ये थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद जो सा है ना
पुल जो सा है स्टार्ट हो जाता है। अभी आप देखो यहाँ से थोड़ा सा और रह गया, वहाँ से जो सा है पुल स्टार्ट हो जाएगा और इतना रास्ते में आपको पूरा का पूरा मलबा ही नजर आएगा। ये सामने आप रिफ्लेक्शन देख रहे होगे, यहाँ से ये जो सा है पुल स्टार्ट हो जाता है। लो जी, यहाँ से पुल हो गया स्टार्ट और मलबे देखो कैसे पड़े हुए हैं। बस ऐसे ही आजकल तो लोग जो है ना 2 व्हीलर पे ही ज़्यादा आना पसंद करते हैं। 4 व्हीलर तो लाना यहाँ पे सारा उखाड़ रखा है पूरा का पूरा। यहाँ तो थोड़ा सा फिर भी क्लियर नज़र आ रहा होगा, बट आगे वाला जो सा बुरा हाल है। लोगों ने नीचे पार्किंग बना दी है, अब देखो उधर भी बंद कर रखा है, इधर भी बंद कर रखा है, पूरा टाइट होया पड़ा है। और ये छोटी सी जगह है, इसी में से ट्रैफिक उधर का भी आ जाता है कई बार, इधर का भी, दोनों जाम लग जाता है फिर आपस में। अब यहाँ तो आगे और भी ज़्यादा छोटी जगह हो गई है। अभी देख लो, एक मसा गाड़ी निकलेगी छोटी सी और सामने से कोई आ जाए तो बस होगी छुट्टी, जाम में फंस जाएगा बंदा। और ये देख लो सड़कों का बुरा हाल, मिट्टी गिल्ली पड़ी है, कीचड़ होया पड़ा है। आगे चलोगे ना और भी बुरा हाल है, आगे तो और ज्यादा। ये देखो, आपको पूरा ऑफ रोड का मजा ले रही हूँ मैं भी, ऑफ रोड दिख रहा होगा सारा। मतलब शहर में घुसना, सड़क पे नहीं, ऑफ रोड करने का मजा ले सकते हो यहाँ पे आके। शहर में सड़कें तो दिखने से रही, पर यह है कि ऑफ रोड जरूर आपको करना का मन हो तो यहाँ पे आ सकता है बंदा, अपना ऑफ रोड करके जा सकता है। ये देख लो बुरा हाल है। इधर आ गई है पुरानी सब्जी मंडी, आगे का नज़ारा और देखोगे ना आपको, ये देखो पत्थरों के ढेर, ये देखो पूरे के पूरे पिलर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, शटरिंग लगी हुई है और जगह देख लो कितनी तंग है। और मिट्टी से बुरा हाल है, लोगों की गाड़ियाँ सुबह साफ करके लाते हैं और शाम को मिट्टी से लदी हुई लेके जाते हैं। तो ये देख लो, ये गाड़ी का हाल क्या हो पड़ा है आजकल यहाँ पे, ऐसा हाल हो जाता है। मतलब इतनी धूल मिट्टी इकट्ठा उड़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और रश आप देख ही रहे हो कितना रश हो रहा है। रश क्या है, ये जाम है, ये सिर्फ ट्रैफिक का जो सिस्टम नहीं बन पा रहा है उस वजह से जाम लगा पड़ा है पूरा का पूरा। गाड़ियों का देखो कैसे लगा रखी है और सारी की सारी गाड़ियां उसी मिट्टी से भरी पड़ी हैं। और यहाँ से आपको असली नज़ारा और देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा मलबा यहाँ मिलेगा ना आपको, देख के आप कहोगे वाकई बहुत ज़्यादा खलेरा मचा हुआ है। और सामने देखो क्रेनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, ये पूरा ब्लॉक हुआ है, बड़ा कैसे घूम के आ रहे हैं लोग। और ये हम यहाँ से, अब ये शहर का ही है सारा एरिया, ये मेन शहर है। और ये देख लो कैसी कैसी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और ऑफ रोड हो रहा है पूरा। ये देख लो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही। ये पूरा बाजार के अंदर काम मतलब 0% है इस समय, इतना बुरा हाल हुआ है पड़ा। पर बंदा करे भी क्या, मजबूरी है, दुकान तो खोलनी है ना, ड्यूटी तो पूरी देनी है। गाहक आए ना आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लो पिलर सारे जोन से हैं, ये देखो पूरे बीच में रखे हुए हैं, क्या जगह बची हुई है, कुछ नहीं है जगह। पूरे के पूरे यहाँ पे जोन से ना शटरिंग का सामान, बैरिगेटिंग, सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। ये देखो ये हाल हो रहा है इस समय हमारे शहर करनाल का। क्या करें, मजबूरी है, ये भी जरूरी है। हो रहे हैं काम तो बन जाएगा, उसके बाद इसका क्या लाभ होता है ये तो जब होएगा तब देखा जाएगा। और इस समय जो सा ना 1-1.5 साल से जो सा है इस रोड के ऊपर पूरा काम ठप होया पड़ा है। लोगों का रोजगार बहुत ही ज़्यादा सरवाइव कर रहा है इस समय। चलो जी, अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधा वापसी की तरफ।
अभी रुकने का कहीं भी कोई हाल नहीं है। पहले मैं सोच रहा था अपने रिंकू भैया शंटी भैया से मिलते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो भी शहर के अंदर ही हैं, पर टाइम हो गया ज़्यादा, तो अभी चल के सीधा घर ही पहुंचते हैं। युवराज भी वेट कर रहा है। अब युवराज के भी पेपर शुरू होने वाले हैं। 18 तारीख को उसका पहला पेपर है। अभी पीछे सारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे और अब जो सा है उसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 18 से, और नेक्स्ट मार्च तक चलेंगे पूरे 18 तक। और ये देख लो इस समय आप पूरे रास्ते मैं आपसे बातें करता आ रहा हूँ, तो और देख लो पूरे का पूरा रास्ता कैसा है, टाइट बिल्कुल। और ये पुराना बस स्टैंड अभी पीछे गया है हमारे लेफ्ट साइड में, तो अभी निकल जाते हैं यहाँ से सीधा धीरे धीरे करते हैं। ये देखो जी, बस यहाँ तक आगे ये पुल उतरेगा, पर ये कब कंप्लीट होएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी आई होप जल्दी ख़त्म होए और जल्दी रोजगार शुरू होए यहाँ पे। लो जी, ये आ गया अम्बेडकर चौक, यहाँ से करते हैं क्रॉस। यहाँ किसी टाइम एक थिएटर होता था, अशोका थिएटर, अब बिल्कुल प्लेन हो चुका है। थिएटर थूटर सब बंद हो चुके हैं यहाँ पे। अब एक खुशी की बात ये हो गई है कि अब मैं बोर नहीं होता। बोर इन द सेंस कि अब जैसे मैं पहले सोलो कभी कहीं जाना होता था तो मैं बोर हो जाता था, या राइड ग्रुप में भी कर रहा होता था तब भी बोर हो जाता, क्योंकि अकेले अकेले ही बंदे ने बाइक चलानी होती है और थोड़ी देर के बाद ना फिर बोरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो किसी के साथ हो नहीं पाता। मेरा इंटरकॉम भी उस समय काम नहीं कर रहा था, और कुछ भी मतलब काम क्या कर रहा था भी, जब थोड़ी सी स्पीड बढ़ती थी इसमें आवाज़ इतनी ज़्यादा होती थी छः छः की हवा की, और फिर उसके बाद बिल्कुल किसी की भी वॉइस नहीं आती थी मेरे को। बट अब ये युवराज ने, मेरे बेटे ने इसको सेट कर दिया बिल्कुल। अब ये है कि भी अब प्रॉपर आवाज़ आती है, चाहे जितनी मर्जी स्पीड हो, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। और इंटरकॉम से भी कनेक्ट करके, दूसरे राइडर से कनेक्ट करके भी देख लिया, उसमें भी बिल्कुल पूरी क्लियर आवाज़ आती है। अब ये है कि अगर राइडर के साथ बात नहीं चल रही तो बंदा गाने गुने सुन के आराम से मस्ती से जा सकता है। अब गाने का भी इंजॉय करते हुए बंदा राइड कर सकता है मजे से। अब ये फायदा हो गया मुझे, अब मेरे को बोरियत नहीं होगी, नींद भी नहीं आएगी। पहले नींद आ जाती थी मेरे को। और एक चीज, आप राइडर जितने भी हैं, मैं तो नया नया हूँ आपके राइडर ग्रुप में, बट जो लोग राइडर हैं पुराने और राइड करते रहते हैं लॉन्ग जो हैं, उसमें आप ये बताओ, एक मेरे को जो एक्सपीरियंस किया है मैंने, मेरा मुंह सूखता है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा जब राइड करता हूँ मैं। आपका भी ऐसा होता है? ये क्यों होता है, क्या किस लिए होता है, ये आप राइडर जो से पुराने हैं वही बता पाएंगे भी इसका क्या रीज़न है, क्यों मुंह सूखता है। ये हमारे दीपक जी हैं, चश्मे बदल के गाड़ी चला रहे हैं। उन्होंने देखा नहीं, एक्चुअली क्या है कि लाइट पड़ रही है ना, उनको ये हो रहा है कि भाई अपना सामने ध्यान रखें। गाड़ी चलाते टाइम वैसे भी ध्यान आपका सामने ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं। लो जी, हम भी अपने घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं और ये बसंत विहार की रोड है जो सीधा हमारे घर की तरफ जाएगी। यहाँ पे भी खूब रौनक लगी रहती है बाजार के अंदर, और यहाँ जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी ना, सभी ने कमर्शियल करके उसको सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। लोगों ने प्लॉट्स काट दिए। धीरे धीरे जो है ना एग्रीकल्चर लैंड खत्म होती जा रही है, लोग फ्लैट्स, जगह इतनी कम हो गई है लोगों के पास, क्या करें, वो फ्लैट्स के अंदर ही रहने लग गए हैं अब।
पहले लोगों के पास होते थे पुश्तैनी मकान, पूरा मकान जिसे मकान कहते थे। अब तो फ्लैट्स ही हो गए भाई। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, जमीन रही नहीं, और इस वजह से अब तो फ्लैट्स में ही एक के ऊपर एक चढ़ा होता है बंदा। चलो जी, समय के अनुसार सब चलना चाहिए और चल भी रहा है। प्रकृति जो सी है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और ये जो सी आधुनिक तकनीक जो सी है ना वो आती जा रही है। क्या फ़ायदा देगी, क्या नुकसान देगी, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लोगों की सोच ये कहती है कि भी डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट तो ठीक है, पर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बस ये है। इस चीज से बंदे को डरना चाहिए। पहाड़ों में ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, और सर्दी अब मसा 2 महीने की रह गई है। 2 महीने में ही सर्दी गायब हो जाती है। अब ये देख लो 10 महीने गर्मी झेलनी है, बरसात झेलनी है। और अब ये पहले टेम्परेचर क्या होता था, अब टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होने लग गया गर्मियों में। और इस साल 2026 की गर्मी पता नहीं कैसी पड़ेगी, ये देखने वाली होगी। देखना बहुत ज़्यादा तेज, क्योंकि अब अभी देखो फरवरी चल रहा है और 16 तारीख हुई है, और लोगों ने जो सा है ना गर्मी डिक्लेयर कर दी है। इस समय लोग शर्टों में, टी शर्टों में, हाफ टी शर्टों में घूम रहे हैं। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। लो जी, हमारे सामने चल रही है गेम वॉलीबॉल की। सारे सोसाइटी वाले इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। नेट लगा रखा है बढ़िया सा इन्होंने, और सारे के सारे यहाँ पे अपना एंजॉय करते हैं शाम के टाइम में। अब तो मौसम भी बढ़िया हो गया, तो इनको करने देते हैं एंजॉय। हम राइड करके आते हैं छोटे जी। लो जी, हमने बुरी को भी खाना दे दिया। इधर पेडिग्री रख दी है, उसमें दूध डाल दिया था, दूध उसने फिनिश कर दिया। अब खाएगी बाद में पेडिग्री। है बहुत चालाक है ये, उसको बीच में डाल के दो ना तब नहीं खाती जान के। अब दूध पी लिया इसने, पूरा फिनिश कर लिया। चल तू इसको खा लियो बस, जब तेरे को भूख लगेगी, ठीक है? अब मैं जाऊँ? बाय बाय। चल बैठ जाए यहाँ पे अब।